गोष्ठी करते हैं। गोष्ठी का समझते हो कि मीटिंग, संत लोग इकट्ठे होते हैं तो गाय के गोबर से एक प्रतिमा बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं और फिर भगवत चिंतन करते हैं। भगवान के किसी विषय को उठाते हैं और उस पर अपनी अपनी राय, अपने अपने भाव व्यक्त करते हैं। तो संतों की गोष्ठी हुई। प्रथम प्रश्न क्या उठा कि पूतना को देखकर कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए, क्यों? पूतना को देखकर कृष्ण ने आंखों को बंद कर लिया, किस लिए? तो एक संत ने क्या कहा, पूतना कौन है? अविद्या। और अविद्या 14 प्रकार की होती है। 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से, चित्त से, बुद्धि, मन और अहंकार, ये 14 प्रकार की अविद्या है। और पूतना अविद्या ही है और अविद्या को भगवान देखना ही नहीं चाहते, इसलिए आंखों को बंद कर लिया। एक संत ने कहा नहीं, कृष्ण विचार करते हैं कि मेरे भगवत रूप का दर्शन भी बड़े बड़े योगियों को नहीं होता। भगवत रूप कौन सा? जो गीता में खड़े हैं। उस स्वरूप का दर्शन भी बड़े बड़े सिद्धजन, बड़े बड़े महात्मा गण नहीं कर पाते हैं। और फिर ये बाल छवि तो महाराज, उसका दर्शन करना तो अतिशय दुर्लभ है। और ये पूतना मेरी इस छवि का दर्शन कर रही है। आखिर ऐसा क्या करके आई है कि मेरे इस बाल छवि का दर्शन करती है? तो जैसे कृष्ण आंखों को बंद करके पूतना के पूर्व जन्म की ओर देख रहे हैं, उस संस्कारों की ओर देख रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या किया इसने किस जन्म में कि मेरी इस छवि का, इस मधुरिमा का दर्शन आज पूतना को हो रहा है। एक संत ने कहा नहीं, कृष्ण विचार करते हैं कि कृष्ण की आंखों में बड़ी करुणा है, करुणा के सागर है ना, तो कृष्ण की निगाह में क्या है? बड़ी करुणा। और कृष्ण ने सोचा अगर इस करुणा भरी निगाह से पूतना को देख लूंगा तो इसमें भी करुणा जागृत हो जाएगी, तो इसमें भी करुणा जागृत हो जाएगी। और अगर करुणा जागृत हो गई तो फिर जो लीला होनी है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि पूतना का मकसद क्या है? विष पिलाना, विष पिलाना नहीं हो। इसलिए कृष्ण ने आंखों को बंद कर दिया। बोल वृंदावन बिहारी। हाथ उठा के जोर से बोल दिया करो, बोल वृंदावन बिहारी। अब कहूंगा तो ही मुस्कुराओगे, मुस्कुरा के बोला करो, बोल वृंदावन बिहारी। हाँ, एक संत ने कहा नहीं, कृष्ण ने विचार किया कि मैं तो गोकुल में आया हूं माखन खाने, मिश्री खाने, और पूतना किस लिए आई है? मुझे कालकूट का विष पिलाने के लिए। और विष पीने का काम तो हमारा नहीं है, वो काम किसका है? वो तो देवादिदेव महादेव का है। तो जैसे कृष्ण आंखों को बंद करके भोलेनाथ को याद कर रहे हैं, इसलिए आंखों को बंद किया। एक संत ने कहा नहीं, मुझे लगता है कि कृष्ण के आंखों में बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्रेम है। इनकी निगाह ऐसी है, जो एक बार मारा निगाह से निगाह मिले ना, फिर संसार के नहीं रहोगे। इनको देखते ही प्रेम हो जाता है महाराज, ऐसी तो निगाह के अंदर ताकत है, देखते ही। तो इसलिए कृष्ण ने क्या किया कि अगर इसे देख गया, ये मेरी निगाह में निगाह डाल गई, तो इसको मुझसे प्रेम हो जाएगा। और प्रेम होने के बाद महाराज कौन मारता है? ये वाली प्रक्रिया तो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए वो प्रक्रिया परिपूर्ण हो जो कृष्ण चाहते हैं। तो गोविंद ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। बेबुद्धे ताम बालक कमारिकाग्रहम, आंखें बंद की। और अब पूतना को सौभाग्य देखो, पूतना आगे आई और पलने के करीब वो कृष्ण को अपनी गोदी में ले रही है। अब सौभाग्य देखिए महाराज। और अब जहां तक प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, ऐसी सुंदर बाल छवि हाथ में हो और याद रहे कि विष पिलाना है, नहीं। अब बात भी हुई होगी, अब अंदर के जो भावनाएं हैं वो जरूर बही होंगी। इस सुंदर के सामने, इस नैनाभिराम स्वरूप के सामने पूतना विस्मृत कर दी होगी संसार को, सब भूल गई होगी। वो तो फिर मायापति है ना, फिर माया डाल देते हैं, जो लीला करनी वो तो कर रहेंगे। तो फिर ऐसी माया डाली, पूतना को याद आई और फिर क्या करती है? आप विचार करो, फिर वो कार्य किया पूतना ने जो बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े महात्माओं को, बड़े बड़े सिद्धों को नसीब नहीं हुआ। वही पूतना आज कृष्ण को अपना दूध पिला रही है, अपना पयोधर उनके मुख में डालती है और उन्हें दूध पिलाने लगी, बड़ा आनंदित हो रही है। लेकिन अब संसारिक प्रसन्नता साथ में क्या है कि अब दूध नहीं, वो तो विष पिएगा। और लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है, कृष्ण ने पकड़ा पूतना को, दूध पीने लगे।
और दूध पीते पीते पूतना के प्राण खींचने शुरू किए। और जैसे प्राण खींचने शुरू किए पूतना चिल्लाई, अब जो वेदना हुई अंदर, कृष्ण छोड़। और जैसे पूतना चिल्लाई अपना रूप धारण किया पूतना ने। कन्हैया ने भी कहा मेरी मैया ने मुंह को पकड़ना सिखायो, यूं तो किसी को पकड़ू नहीं, लेकिन जिसको एक बार पकड़ लूं फिर जन्म जन्म छोड़ू नहीं, अब नहीं छोड़ूंगा। और ले चली आकाश मंडल की ओर और चिल्लाती रही वेदना से भरी हुई। और कृष्ण पूतना का दूध पीते पीते पूतना के प्राण को पी लिया और पूतना धरती पर गिरी और गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोल वृंदावन बिहारी, प्राण खींच लिए। और इधर से नंद बाबा आ रहे थे, ब्रजवासी शोर करते करते पहुंचे महाराज वहां पर। इतनी विशाल देह, भागवत कहती है कि पूतना की इतनी विशाल देह है कि जिससे 6 कोस का क्षेत्र प्रभावित हुआ। 6 कोस माने एक कोस में 3 किलोमीटर है, 6 18 किलोमीटर का क्षेत्र प्रभावित हो गया। और उस विशाल देह पर श्री नंदनंदन खेल रहे हैं। ग्वाल बालों ने उठाया और फिर सबसे पहले गौमूत्र में स्नान करवाया, गऊ की फिर शुद्ध जल में स्नान करवाया, फिर श्री ठाकुर जी पर गऊ की पूंछ घुमाई, सुंदर वस्त्र पहनाए। फिर गोपिकाओं ने कन्हैया को मैया को दिया, मैया अब इसे दूध पिला, अगर दूध पिएगा तो समझना बिल्कुल स्वस्थ है। और जैसे ही मैया ने अपना पयोधर कृष्ण के मुख में डाला और कन्हैया भी दूध पीने लगे, बड़ा आनंद की लहर हुई और सब ब्रजवासी वापस आए। लेकिन नंद बाबा आदि विचार करते हैं कि इतनी विशाल देह अगर यूं ही पड़ी रही तो फिर महामारी फैल जाएगी, तो क्या किया जाए। तो फिर पूरी युक्ति से इतनी विशाल देह को कई टुकड़ों में काटा गया और फिर उतनी चिताएं बनी, हर चिता के अंदर एक एक टुकड़ा रखा गया, अग्नि प्रज्वलित हुई। लेकिन सांझ के वक्त में एक विलक्षण घटना घटती है। नंद बाबा इत्यादि ने देखा कि उस जलती हुई चिताओं से बड़ी पवित्र सुगंध उठ रही है, बड़ी पवित्र सुगंध। और आकाश मंडल से एक विमान आया है और उन चिताओं से एक सुंदर नवयुवती प्रकट हुई है और विमान में सवार होकर श्री कृष्ण के लोक की उसे प्राप्ति हो रही है। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब फिर संतों की गोष्ठी हुई। गोष्ठी किस लिए हुई। पूतना जैसी नारी, उसे भगवान माँ जैसी गति दे रहे, परम गति दे दी, अपना लोक प्रदान कर दिया। आखिर इसने ऐसा क्या किया, विष पिलाने ही तो आई थी, आखिर कौन है। तो फिर संतों ने इस बात का विश्लेषण किया, इसके पूर्व जन्मों के संस्कारों को देखो क्या है ये। देखो उस वक्त में ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल विकसित थी, आज भी कहीं कहीं है कि व्यक्ति के पूर्व जन्म की ओर निगाह मारी जाए, इसका क्या संस्कार था, ये कौन था। आज भी कई बार टेलीविजन पर भी ये प्रोग्राम्स आए हैं, मुझे नाम ही याद नहीं किससे है ना, जिसके अंदर एक व्यक्ति को वापस उसकी अपनी इंटरनल इमोशंस के द्वारा, इंटरनल वाइब्रेशंस के द्वारा और सोल टचिंग के द्वारा, डेट इज आल्सो कॉल्ड हीलिंग, एक बॉडी हीलिंग है, एक सोल हीलिंग है, उसके द्वारा उससे पूर्व जन्म की ओर लेकर जाया जाता है और देखा जाता है आखिर ये कौन था। तो संतों के पास, ऋषियों मनीषियों के पास भी ये विज्ञान था कि वो रिसर्च कर सकते थे कि इस फला फला व्यक्ति का पूर्व जन्म का संस्कार क्या कहता है, वो देखते थे। तो कई कई बार ऐसी चीजें देख लिया करो। जैसे कई लोग कहते हैं, बोले महाराज जी गाने गाते हैं, बड़ी फिल्में देखते होंगे। नहीं महाराज, मैं कोई फिल्म नहीं देखता, इतना समय तो है ही नहीं, भजन हो जाए, साधना हो जाए, इतना ही बहुत है। हाँ जो, और पहली बात ये समझ लो, यहाँ पर आने के बाद किस जीव की औकात है कुछ कहे, कृष्ण कहता है, और जो कहता है, जो वो चाहता है सो कहता है। हाँ बाकी रही बात गानों की, अब कान तो बेचारे खुले ही रहते हैं, वो तो सुना ही जा सकता है। और फिर मुझे लगता है जो हमारे पुराने लोग थे ना, जो उन्होंने क्रिएशन की, जो उन्होंने लिखा, जो उन्होंने सॉन्ग गाए, और आप अनुभव करो, आप कथा में उन सॉन्ग को जब सुनते हो आपको कहाँ लगता है ये गीत है, ये गाने हैं, वो नहीं, उनके अंदर इतना। और मुझे लगता है जो पुराने लोग थे वो अपनी आत्मा से कुछ गुनगुनाते थे, तभी तो आज भी उन गीतों के अंदर आत्मा का स्पर्श होता है, कहीं ना कहीं होता है कि नहीं होता, सोलफुल है, कुछ उनकी विलक्षणता थी। क्योंकि देखो समय का परिवर्तन हो रहा है, 20-25 साल पहले जो लोगों की सोच थी आज नहीं है, जो प्यार था वो आज नहीं है, जो संस्कार था वो आज नहीं है।
कोई वक्त था पूरा मोहल्ला परिवार था, आज परिवार भी मोहल्ला बन जाता है। समय का परिवर्तन है, टिपिकल समय। ये समय की धारा इस प्रकार प्रवाहित हो रही है। कहां पर वो भी समय था किसी के घर में चले जाओ कुछ भी खा लो। आज तो अपने घर के अंदर कोई आए तो लाख बार सोचना पड़ता है, होता है कि नहीं? समय का डिफरेंस है एक बहुत बड़ा। तो फिर भावनाओं का हर चीज का अंतर पड़ता चला गया, मन में विकृतियां दिखाने लगी। जो 20-25 साल पहले निगाह थी, जो शुद्धि थी निगाह के अंदर, वो आज नहीं है। आप हर किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, आज का समय ये है। और वो समय था आप किसी पर भरोसा कर लेते थे, सब पराये भी अपने थे। और ये वो टिपिकल समय, सब अपने भी पराये हो गए। लेकिन एक ये साधन ऐसा है जहाँ सब पराये भी अपने हो जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद सब लोग आते हैं, बैठते हैं, आनंद लेते हैं। किसको कौन पराया लगता है महाराज? ये कृष्ण धारा ही तो है जो सबके चित्तों को जोड़ देती है, जो सबके अंदर प्रेम को विकसित कर देती है। वरना आपका और हमारा क्या रिश्ता? इतने लोग कहां कहां से आ रहे हैं, किसी के साथ आपका क्या संबंध है? लेकिन प्रेम का संबंध ऐसा है। इसलिए उन्होंने जो गाया, मुझे लगता है उन्होंने जो गुनगुनाया हमारे लोगों ने, कुछ अद्भुत है, कुछ विलक्षण है, जिसके अंदर आत्मा का सार है। जो मैं कहता हूं गीता में कृष्ण कहता है, हमारे पूर्वजों ने भी कुछ गाया ऐसा ही, कुछ गुनगुनाया ऐसा ही। तभी तो क्यों कल आप सबके इमोशन जागृत हो गए ये सुनने के बाद। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का फिल्मी सॉन्ग नहीं महाराज, आत्मिक सॉन्ग कहिए, सही कि नहीं? ममता के मंदिर की तो सबसे प्यारी मूरत भगवान नजर आता है, जब देखें तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर बस प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। इसलिए सोलफुल है, हमारा आत्मा को स्पर्श करता है। और जो भी वस्तु आपकी आत्मा को स्पर्श करने वाली हो वो भक्ति ही है, वो भक्ति का गीत ही है। इसलिए बात चल रही थी, संतों ने विश्लेषण किया पूतना के पूर्व संस्कारों का, और खबर क्या मिली आखिर कौन है? कि जब वामन भगवान महाराजा बलि के यहाँ 3 पग भूमि का दान मांगने के लिए गए हैं, बड़ा सुंदर रूप है वामन भगवान का। तो बलि के पास उनकी पुत्री खड़ी थी रतनमाला, और रतनमाला ने जैसे वामन भगवान को देखा मन आकर्षित हो गया, और मन में भाव क्या पैदा हुआ? काश ये मेरा पुत्र हो। ये भावना पैदा हुई इसे देखकर, भगवान को देखकर, वामन रूप को देखकर, ये मेरा पुत्र हो तो फिर मैं इसे लाड करूंगी, प्यार करूंगी, अपना दूध पिलाऊंगी। लेकिन जैसे वामन भगवान ने विराट रूप धारण करके सब कुछ ले लिया, तो उसी रत्नमाला के मन में दूसरा भाव पैदा हो गया, अगर ये मेरा पुत्र हो तो मैं इसे मार दूंगी। अब एक ही व्यक्ति के मन में, एक ही व्यक्ति के लिए एक ही बार में 2 भाव पैदा हो रहे हैं। पहला, मेरा पुत्र हो, लाड़ करूं, दूध पिलाऊं, प्रेम करूं, और दूसरा भाव, अगर मेरा पुत्र हो तो मैं इसे मार दूंगी। तो प्रभु ने क्या किया? अब कुदरत का नियम, प्रकृति ने उसे फिर जन्म दिया, फिर संसार में आई, और संसार में आने के बाद कौन सा जन्म मिला? पूतना का, जो सबसे पहले दूध पिला रही है। और दूध पिलाने का काम किसका है? दूध पिलाने का काम किसका है? एक माँ का। पहले दूध पिलाया और फिर उसके बाद विष भी लगा कर आई है मारने के लिए। जो काम किसका है? एक आतताई का काम है। लेकिन अब देखो, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा गहराई से विश्लेषण कीजिएगा। कृष्ण की निगाह कहां जाती है? दूध भी पिलाया, विष भी पिलाया। कृष्ण किसे देख रहे हैं? उसे विष नजर नहीं आता, उन्हें दूध नजर आया है। और यही दृष्टि तो मैंने कहा ना, केवल सुनिए नहीं, मनन कीजिए। कृष्ण क्या कर रहे हैं? वो किस ओर संकेत कर रहे हैं? वो किसे देख रहे हैं?
संसार की निगाह विष पर है और कृष्ण की निगाह दूध पर है, इसलिए वो सही निगाह दे रहे हैं, तुम्हें अनुभूति करने की, तुम्हें जानने की एक निगाह बख्श रहे हैं। सामने वाले में एक देखो निगाह का कमाल ही तो है। कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जो सामने वाले व्यक्ति में लाखों लाखों अच्छाइयाँ होती हैं, उसे फिर भी बुराई नजर आ जाती है, और कोई ऐसा भी होता है कि सामने वाले में लाखों बुराइयां हैं लेकिन वो उसमें भी अच्छाई ढूंढ लेता है। ये निगाह आपकी है कि आपको क्या नजर आ रहा है, ये आपकी दृष्टि है, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कृष्ण को दूध दिखता है, विष नहीं दिखता, इसलिए कृष्ण विचार करता है कि इसने माँ जैसा कार्य किया है, क्योंकि दूध पिलाने का काम कौन करता है? माँ। तो इसे माँ जैसी गति देनी चाहिए, तो कृष्ण ने उसे परम गति प्रदान की। अच्छा, हम अपने भावना से अगर विचार करें, अगर हम अपने तरीके से विचार करें तो आप अनुभव कीजिए, मान लिया कि पूतना विष पिलाने के लिए आई, बाहर विष था लेकिन अंदर से तो दूध ही निकला था, अंदर तो दूध ही था ना, और हमारे उल्टा है, हमारे अंदर विष है। यही तो समय का परिवर्तन है, अंतर में विष आ गया, अंदर में जहर आ गया, और जब जब अंतर में विष होगा तो जीवन विनाश की ओर जाएगा, विकृतियों की ओर जाएगा। लेकिन कृष्ण ने निगाह दी, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, अच्छा देखो, अच्छा सोचो। वो होता ना बापू जी के 3 बंदर, एक की आंखों पर हाथ रखा है, क्या संकेत करता है? बुरा नहीं देखना। एक कानों पर हाथ रखकर बैठा है, माने क्या इंडिकेट कर रहा है? बुरा नहीं सुनना। और एक मुख पर हाथ रखकर बैठा है, संकेत करता है कोई बुरा नहीं कहना। लेकिन आज तीनों कन्वर्ट हो गए एक में। हाथ में पकड़ा दिया मोबाइल, और मोबाइल पकड़ने वाला ना तो किसी की सुनता है, ना किसी को देखता है, ना कुछ बोलता है, अपने अंदर ही मस्त है महाराज। स्थितियां बदल गई, परिवर्तन हो गया। लेकिन यहाँ कृष्ण ने निगाह दी, तुम अच्छा देखो। अगर तुम्हारी निगाह में शुद्धता है तो तुम्हें संसार भी अच्छा दिखेगा, और अगर तुम्हारी निगाह के अंदर ही अशुद्धता है, अपवित्रता है, तो तुम्हें सब अपवित्र ही दिखेंगे। आपकी अपनी नजर भी कुछ कहती है। इसलिए यहाँ परम गति, माँ जैसी, जो माँ को गति देनी चाहिए, कृष्ण पूतना को वही गति प्रदान कर रहे हैं। और फिर जब 108 दिन के हुए, शक्तभंजन का उद्धार किया, फिर तृणाव्रत का उद्धार किया। मुझे इनके साथ कोई ज्यादा सरोकार नहीं है, किसको मारा किसको क्या किया उसे छोड़ो, उससे थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि और मधुरिमा बहुत अधिक है। आजकल के जीवन में महाराज वैसे प्यार की बड़ी कमी है, तो थोड़ा कृष्ण के उन बातों की चर्चा अधिक करो जहां से एक तो हृदय के अंदर हर मानवता के प्रति प्रेम पैदा हो, और दूसरा उनके कर्म योग की शिक्षा। जहां मैंने कल कहा, वो कहते कर्म अन्य वाधि का रस्ते मां फलेषु कदाचन। तो कर्म से पीछे मत मुड़ना, तो डटकर कर्म कर, विश्वास कर अपने ऊपर, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और तुम्हें अपने सदगुरु पर और अपने परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जिसके साथ तुम जुड़े हुए हो, जो नाम गुरुदेव ने तुम्हें दिया है, उस पर पूर्ण यकीन कीजिए और गुनगुनाते रहिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। देखो, एक तो दिल से गाओ, जब मैं गाऊं मेरे साथ गुनगुनाओ, मैंने कहा आपको आनंद ज्यादा आएगा। जिनको सर्दी ज्यादा लग रही है वो ज्यादा गाओ और बजाओ भी, अच्छा रहेगा, सर्दी नहीं लगेगी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल
बरसाने वारी